परसों अपन ने पढ़ लिया था हैंडीकैप का, फिजिकल डिसेबिलिटी अपन ने पढ़ लिया था, ठीक है ना। तो आज है मेंटल डिसेबिलिटी के अंदर मेंटल रिटार्डेशन। व्यक्ति दो प्रकार से विकलांग हो सकता है, एक तो फिजिकली विकलांग हो सकता है, दूसरा मेंटली विकलांग हो सकता है, ठीक है ना। तो मेंटली विकलांग होता है उसको अपन क्या कहते हैं, मेंटल रिटार्डेशन कहते हैं, ठीक है ना। उसको अपन कहते हैं मेंटल रिटार्डेशन। अब मेंटल रिटार्डेशन किसको कहेंगे कि ऐसे बालक, ऐसे बच्चे, अब मेंटल रिटार्डेशन कब होता है शुरू, अब ऐसा नहीं है कि आदमी जन्म से तो एकदम ठीक ठाक था और जवानी में जाकर फिर मेंटल रिटार्डेशन हो गया, ऐसा नहीं होता है, ठीक है ना। इसमें भी दो शब्द होते हैं, एक तो होता है मेंटल इलनेस और दूसरा होता है मेंटल रिटार्डेशन, ठीक है ना। और अपन पढ़ रहे हैं मेंटल रिटार्डेशन। मेंटल इलनेस जो होती है वो कब होती है, बच्चा जन्म से एकदम ठीक होता है, लेकिन जन्म के बाद में कुछ सालों बाद में वो है जो किसी बीमारी के कारण उसके कुछ बीमारी के लक्षण होते हैं जिसकी वजह से उसकी मानसिक वृद्धि रुक जाती है, तो उसको तो अपन बोलते हैं मेंटल इलनेस। जैसे मान लो किसी बच्चे को मेनिंजाइटिस हो गया, बच्चा जन्मा था तब ठीक था, मेनिंजाइटिस हो गया और जिसकी वजह से उसकी मानसिक वृद्धि रुक गई, तो वो तो क्या हो गई, मेंटल इलनेस हो गई। लेकिन ऐसा बच्चा जो जन्म से ही उसका ब्रेन है जो विकसित नहीं हुआ, जन्म से ही उसके मंदबुद्धि के लक्षण है, तो उसको अपन बोलेंगे मेंटल रिटार्डेशन, ठीक है ना। तो जैसे जैसे अब मेंटल रिटार्डेशन के अंदर क्या होता है, जैसे जैसे बच्चे की उम्र बढ़ती है वैसे वैसे उसके जो उसकी जो क्षमता है, जो उसकी उम्र के अनुसार उसकी जो कैपेसिटी है वो है जो डेवलप नहीं होती है, ठीक है ना। तो ये कैसा डिसऑर्डर है, मेंटल रिटार्डेशन कैसा डिसऑर्डर हो गया, डेवलपमेंट डिसऑर्डर, यानी उसको व्यक्ति का या उस बच्चे का जो डेवलपमेंट होता है, जो विकास होता है वो सही तरीके से नहीं होता है। इसलिए मेंटल रिटार्डेशन कैसा है, डेवलपमेंट डिसऑर्डर है। और मेंटल इलनेस क्या है, ये किसी डिजीज़ के कारण होती है और डिजीज़ के जो सेकेंडरी लक्षण होते हैं या उस डिजीज़ के कारण है जो ब्रेन का है, जो ब्रेन सेल का है जो विकास नहीं हो पाता है, जिसकी वजह से मंदबुद्धि आती है, तो वो तो होगी मेंटल इलनेस। और जो जन्म से ही होती है और उसके जो उम्र बढ़ने के साथ साथ जो उम्र के अनुसार जो उसके लक्षण प्रकट होने होते हैं वो नहीं होते हैं, तो वो उसको बोलते हैं अपन मेंटल, वो आता है मेंटल रिटार्डेशन के अंदर। अब इन दोनों के अंदर फ़र्क क्या है, मेंटल इलनेस और मेंटल रिटार्डेशन के अंदर, मेंटल इलनेस तो ठीक हो सकती है, दवाइयाँ वगैरह लेकर के मेंटल इलनेस तो ठीक हो सकती है। जैसे मान लो किसी व्यक्ति के अंदर मेंटल रिटार्डेशन के लक्षण आ गए तो कई प्रकार की साइकोथेरेपी वगैरह दी जाती है, कई प्रकार की साइकोटिक दवाइयाँ दी जाती है, जिसकी वजह से मेंटल इलनेस तो सही हो जाती है, ठीक है। जैसे मान लो किसी व्यक्ति को सिजोफ्रेनिया हो गया, ठीक है, सिजोफ्रेनिया के अंदर वो मंदबुद्धि जैसी बातें करता है, ठीक है। अब सिजोफ्रेनिया तो दवाई से ठीक हो सकता है, तो सिजोफ्रेनिया क्या हो गया, मेंटल इलनेस हो गया। तो मेंटल इलनेस तो क्या होती है, दवाइयों से वगैरह ठीक हो जाती है, और मेंटल रिटार्डेशन जो होती है वो किसी प्रकार की दवाइयों से वगैरह ठीक नहीं होती है, ठीक है ना। अब लेकिन एक बात है, मेंटल रिटार्डेशन के जो लक्षण होते हैं, इन लक्षणों का जो कम किया जा सकता है। जैसे मान लो कोई बच्चा चलते चलते इतना मंदबुद्धि है कि चलते चलते गिर सकता है, तो उसको गिरने के लिए अपन कोई दूसरा उपाय कर सकते हैं, तो ये अपन कर सकते हैं, लेकिन बीमारी को ख़त्म नहीं कर सकते। लेकिन मेंटल इलनेस के अंदर क्या होता है, बीमारी को है जो समाप्त किया जा सकता है इलाज के द्वारा, ठीक है ना। तो ये होता है दोनों शब्दों के अंदर फ़र्क, मेंटल इलनेस क्या होती है और मेंटल रिटार्डेशन क्या होता है, ठीक है। ये इतना हो गया। अब बात आता है अपन वापस मेंटल रिटार्डेशन के ऊपर बात करते हैं, ठीक है ना। अपन पढ़ रहे हैं मेंटल रिटार्डेशन। अब मेंटल रिटार्डेशन किसको कहेंगे कि ऐसा बालक जिसका IQ इंटेलिजेंस कोएफिशिएंट, ठीक है, जिसका IQ लेवल 70 से कम हो, जिसका इंटेलिजेंस कोएफिशिएंट 70 से कम हो, उसको अपन कहते हैं मेंटल रिटार्डेशन, ठीक है। इसकी डेफिनेशन सीधी सी हो जाती है कि ऐसा बालक जिसका IQ लेवल 70 से कम हो, उस बच्चे को अपन क्या कहेंगे, मेंटल रिटार्डेशन कहते हैं। और ऐसे बच्चे के अंदर क्या होता है, ब्रेन का डेवलपमेंट नहीं होता है, ऐसे बच्चे के अंदर ब्रेन का सामान्यतः डेवलपमेंट नहीं होता है, और जिसकी वजह से क्या होता है, इसकी इंटेलिजेंस कोएफिशिएंट, इसका IQ लेवल है जो घट जाता है, डिक्रीज हो जाता है, ब्रेन का डेवलपमेंट सही नहीं होता है, जिसकी वजह से इंटेलिजेंसी कोएफिशिएंट या उसका IQ लेवल है वो क्या होता है, डिक्रीज होता है, कम होता है, और उसकी जो इंटेलिजेंसी कैपेसिटी होती है, जो वर्किंग कैपेसिटी है, इंटेलिजेंसी कैपेसिटी होती है, उम्र के अनुसार कुछ भी कार्य करने की जो क्षमता होती है, जो दक्षता होती है, वो कैसी हो जाती है, कम हो जाती है, ठीक है। वापस मैं दोहरा रहा हूँ, मेंटल रिटार्डेशन क्या है, ऐसा बच्चा जिसकी IQ लेवल 70 से कम हो वो मंदबुद्धि बालक कहलाता है। और मंदबुद्धि बालक क्यों होता है वो, क्योंकि
जब मेंटल रिटार्डेशन होता है उस समय क्या होता है, उसके ब्रेन के अंदर सही डेवलपमेंट नहीं होता है, इसकी वजह से मेंटल रिटार्डेशन होता है, ठीक है ना। तो ब्रेन का डेवलपमेंट सही नहीं होने की वजह से उसकी इंटेलिजेंस क्वोटिएंट या आईक्यू लेवल कम होता है और उसकी जो वर्किंग कैपेसिटी है या फिर उसकी उम्र के अनुसार जो उसकी काम करने की कैपेसिटी है वो कम हो जाती है। इस वजह से जो व्यक्ति का आईक्यू या बच्चे का आईक्यू लेवल कम रह जाता है, उस बच्चे को अपन क्या कहते हैं, मेंटल रिटार्डेशन कहते हैं, ठीक है। ये इतना हो गया मेंटल रिटार्डेशन, ठीक है। क्या होता है रिटार्डेशन के अंदर, 70 से कम होता है आईक्यू लेवल और ब्रेन का डेवलपमेंट सही नहीं होता है, जिसकी वजह से आईक्यू लेवल कम होता है और वर्किंग कैपेसिटी या फिर ब्रेन की कैपेसिटी है जो कम हो जाती है, ठीक है। ये होता है मेंटल रिटार्डेशन, ठीक है ना। अब बात आती है आईक्यू लेवल क्या होता है, ठीक है ना। आईक्यू लेवल क्या होता है, तो आईक्यू लेवल अपन कहेंगे इंटेलिजेंस क्वोटिएंट, इसका फुल फॉर्म होता है, ठीक है। अब इसका मतलब ये होता है कि व्यक्ति की मानसिक आयु कितनी है और व्यक्ति की शारीरिक आयु कितनी है, उसके बीच के जो अनुपात होता है उसको अपन कहते हैं इंटेलिजेंस क्वोटिएंट कहते हैं, ठीक है ना। इसका जो सूत्र होता है वो होता है मेंटल एज बटा क्रोनोलॉजिकल एज इंटू 100, यानी एक ऐसा बच्चा जिसकी उम्र तो मान लो 20 साल है, एक ऐसा बच्चा जिसकी उम्र तो मान लो 20 साल है, तो क्रोनोलॉजिकल एज हो गई 20, ठीक है। और उसकी मेंटल एज है, वो 20 साल का है लेकिन हरकतें कैसी कर रहा है 10 साल के बच्चे जैसी, तो उसकी मेंटल एज कितनी हो गई, 10 हो गई। अब इसको इंटू 100 करते हैं तो 50, ठीक है ना। तो इसका रिजल्ट कितना है 50। तो वो बच्चा कैसा है, 70 से कम, इसका मतलब वो कैसा बच्चा है, मेंटल रिटार्डेशन है, ठीक है ना। इस प्रकार से ये सूत्र होता है। तो आईक्यू का सूत्र क्या है, मेंटल एज बटा क्रोनोलॉजिकल एज इंटू 100, ठीक है ना। ये इसका सूत्र आईक्यू निकालने का कि व्यक्ति की मानसिक उम्र क्या है और शारीरिक उम्र क्या है और इंटू 100 करते हैं। इस प्रकार से जो उत्तर आता है वो उसका आईक्यू लेवल आ जाता है, ठीक है ना। ये तो हो गया आईक्यू लेवल निकालने का सूत्र, ठीक है। अब बात आते हैं कि मेंटल रिटार्डेशन कितने टाइप के होते हैं, ठीक है ना। तो आईक्यू लेवल के आधार पर मेंटल रिटार्डेशन चार प्रकार के होते तो मेंटल रिटार्डेशन है, लेकिन उसमें भी ग्रेड होता है, अलग अलग होता है, ठीक है ना। कोई कम मंदबुद्धि होता है, कोई बहुत अधिक मंदबुद्धि होता है। तो इस प्रकार से अगर अपन इनको डिवाइड करें, आईक्यू लेवल के आधार पर डिवाइड करें, तो ये होते हैं 4 टाइप के होते हैं, ठीक है ना। तो पहला है माइल्ड मेंटल रिटार्डेशन। माइल्ड मेंटल है, थोड़ा हल्के मंदबुद्धि होते हैं, ठीक है ना। तो ऐसे बच्चों का क्या होता है, अब 70 से कम तो अपन को रखना ही, मेंटल रिटार्डेशन रखेंगे तो 70 से तो कम होता ही है। अब कितना कम होता है 70 से कम, तो 50 से लेकर के 70 के बीच में जिनका आईक्यू लेवल होता है, जो क्या होता है हल्के मंदबुद्धि होते हैं, ऐसे बच्चे क्या होते हैं 5-6 तक तो पढ़ते हैं, लेकिन बाद में 6ठी कक्षा के बाद में उसको थोड़ा जैसे कोर्स थोड़ा हैवी होता है तो उनके समझ में आना बंद हो जाता है। छोटी कक्षा तक पढ़ते हैं, प्राथमिक शिक्षा लेते हैं, उसके बाद में वो आगे पढ़ नहीं पाते हैं, वो मंदबुद्धि हो जाते हैं। जैसे जैसे इनकी उम्र बढ़ती है तो थोड़े लक्षण है जो दिखाई देने लगते हैं। पहले शुरुआत में नहीं दिखाई देते, लेकिन बाद में जो लक्षण दिखाई देते हैं तो वो होते हैं माइल्ड मेंटल रिटार्डेशन, जिनका आईक्यू लेवल होता है 50 से 70, ठीक है। सेकेंड होता है मॉडरेट मेंटल रिटार्डेशन। मॉडरेट मेंटल रिटार्डेशन यानी इससे थोड़ा और अधिक गंभीर होता है आईक्यू लेवल, जिनका थोड़ा कम होता है, और थोड़ा इनसे अधिक गंभीर जो मेंटल रिटार्डेशन होते हैं, तो इनका आईक्यू लेवल कितना होता है 35 से लेकर के 49। अब 49 से अधिक मान लो 50 होगा तो फिर इसके अंदर आ जाएगा, ठीक है ना। 49 से बढ़ करके मान लो 50 होगा तो इस श्रेणी के अंदर आ जाएगा। जैसे इससे थोड़ा कम हुआ 49 आया तो वो किसके अंदर आ जाएगा, मॉडरेट मेंटल रिटार्डेशन के अंदर, ठीक है ना। तो इस प्रकार के बच्चे क्या होते हैं, माइल्ड मेंटल रिटार्डेशन से थोड़े अधिक गंभीर जो लक्षण इनके अंदर दिखाई देते हैं, ठीक है। फिर अगला है सीवियर मेंटल रिटार्डेशन, यानी गंभीर मंदबुद्धि, ठीक है ना। तो सीवियर मेंटल रिटार्डेशन, इसका आईक्यू लेवल क्या होता है, ऐसे बच्चों का 20 से लेकर के 34 है जो इनका आईक्यू लेवल होता है, ठीक है ना। तो ये थोड़ा गंभीर रोगी होता है, इनके अंदर गंभीर लक्षण दिखाई देता है, ये अपना काम स्वयं नहीं कर पाते हैं, ठीक है ना। इनको काम करने के लिए किसी और सहारे की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है ना। ये होता है सीवियर मेंटल रिटार्डेशन। और लास्ट है प्रोफाउंड मेंटल रिटार्डेशन, यानी बिल्कुल जड़त्व, ठीक है ना। यानी बहुत गंभीर लक्षण होते हैं इनके अंदर, ये अपना काम खुद नहीं कर पाते हैं, हमेशा दूसरों की सहायता लेनी पड़ती है, ठीक है। और ये किसी दूसरे व्यक्ति के साथ सही तरीके से जो नॉर्मल व्यवहार होता है, नॉर्मल व्यवहार तो मंदबुद्धि बहुत कम करते हैं, लेकिन ये बिल्कुल ही किसी प्रकार का व्यवहार नहीं कर पाते हैं, तो इनको अपन बोलते हैं प्रोफाउंड मेंटल रिटार्डेशन। तो इनका आईक्यू लेवल होता है 20 से कम, ठीक है ना, लेस देन 20। तो ये होते हैं इस मेंटल रिटार्डेशन के टाइप, ठीक है ना। कितना है 70 से कम, इनको मेंटल रिटार्डेशन कहेंगे। क्यों होता है, क्योंकि ब्रेन का डेवलपमेंट नहीं होता, जिसकी वजह से आईक्यू लेवल कम होता है और ब्रेन की कैपेसिटी कम हो जाती है।
और सूत्र क्या है, IQ बराबर मेंटल इंटू क्रोनोलॉजिकल एज इंटू 100। और कितने टाइप के होते हैं, 4 टाइप के होते हैं। पहला तो होता है माइल्ड मेंटल और मॉडरेट मेंटल और सीवियर मेंटल और प्रोफाउंड मेंटल। ये 4 प्रकार के जो इनके टाइप होते हैं, ठीक है। अब ये यहाँ पे मंद बुद्धि, यहाँ पे इतना सही है, ख़त्म हो जाता है मंद बुद्धि। अब कल और आज या सॉरी परसों और आज अपन ने पढ़ा है, एक तो फिजिकल हैंडीकैप पढ़ा था अपन ने, दूसरा है अपन ने मेंटल रिटार्डेशन पढ़ लिया। अब दोनों को मिला करके क्या होते हैं, हैंडीकैप कहलाता है, विकलांगता कहलाती है। अब व्यक्ति पहले शारीरिक विकलांग हो सकता है या मानसिक विकलांग हो सकता है, जैसे मान लो मेंटल रिटार्डेशन हो सकता है, ठीक है। इन दोनों को मिला करके बच्चे को अपन कहते हैं या व्यक्ति को कहते हैं अपन अपंग कहते हैं, ठीक है ना। तो अपंग लोगों के लिए क्या क्या व्यवस्थाएं की गई है, ठीक है ना। व्यक्ति की अपंगता को दूर करने के लिए या फिर अपंग व्यक्ति का क्या मैनेजमेंट है, ठीक है ना। तो अपंग व्यक्ति के मैनेजमेंट के मैं कुछ पॉइंट लिखा देता हूँ आपको इधर, ठीक है। अपंग व्यक्ति के लिए सरकार ने या फिर अपने चिकित्सा सेवा में क्या क्या मैनेजमेंट करते हैं अपन उनका, ठीक है। अब मेंटल रिटार्डेशन है या फिर मान लो फिजिकल हैंडीकैप है, उसको एकदम ठीक तो नहीं कर सकते, लेकिन इसका कुछ उनके प्रभावों को कम करने के लिए अपन कुछ है जो उपाय कर सकते हैं, ठीक है ना। तो पहला इसके अंदर व्यवस्था की गई पेंशन की व्यवस्था। जो भी फिजिकल हैंडीकैप होते हैं, जो मंद बुद्धि होते हैं, उनको है जो पेंशन दी जाती है ताकि वे अपना गुजर बसर आराम से कर सके, क्योंकि वो सामान्य तरीके से कमाने योग्य नहीं होते हैं, ठीक है। दूसरा रिहेबिलिटेशन सेंटर की स्थापना। रिहेबिलिटेशन सेंटर जैसे पागलखाने वगैरह होते हैं, ठीक है। पागलखाने नहीं कह सकते अपन, उनको कहते हैं जो मेंटल हॉस्पिटल होते हैं उनको कहते हैं। तो रिहेबिलिटेशन सेंटर की स्थापना जहाँ पे मंद बुद्धि के स्तर को कम किया जाता है, या फिर मान लो फिजिकल जो डिसेबिलिटी होती है, फिजिकल डिसेबिलिटी को भी है जो कम किया जाता है, ताकि वो जो अपनी क्षमताओं को अधिक से अधिक तक क्षमताओं तक विकसित कर सके, अपनी कैपेसिटी को अधिक से अधिक विकसित कर सके, उनको बोलते हैं अपन रिहेबिलिटेशन, ठीक है ना। फिर नेक्स्ट है एजुकेशनल ऑक्यूपेशनल हेल्थ। सॉरी ऑक्यूपेशन एजुकेशन। ऑक्यूपेशनल एजुकेशन का मतलब कहते हैं कि व्यक्ति की मानसिक स्थिति के अनुसार या व्यक्ति की शारीरिक स्थिति के अनुसार उसको व्यावसायिक प्रशिक्षण देना। जैसे मान लो पाँव से विकलांग व्यक्ति है तो वो एक अच्छा पढ़ा सकता है, एक अच्छा आर्टिस्ट हो सकता है, एक अच्छा म्यूजिशियन हो सकता है। तो उसके शरीर की कैपेसिटी के अनुसार जो उसको एजुकेट करना या उसको व्यावसायिक शिक्षा देना, उसको अपन कहते हैं ऑक्यूपेशनल एजुकेशन। तो उसकी शारीरिक स्थिति के अनुसार या मानसिक स्थिति के अनुसार उसको व्यावसायिक शिक्षा दे सकते हैं, जिससे क्या होता है वो शिक्षा प्राप्त करके वो अपना व्यवसाय कर सकता है और अपनी आजीविका चला सकता है, ठीक है ना। और क्या कर सकते हैं अपन, रिजर्वेशन इन एजुकेशन एंड सर्विस, ठीक है ना। कोई भी सरकारी सेवा हो या एजुकेशनल संस्थान हो, वहाँ पे जो विकलांग व्यक्तियों को थोड़ी अलग से रिजर्वेशन होता है। जैसे मान लो अपन कोई नौकरी का फॉर्म भरते हैं तो उसके में अंदर आरक्षण होता है, या फिर मान लो कोई कॉलेज के अंदर एडमिशन लेते हैं तो उसके अंदर भी विकलांगों का अलग से आरक्षण होता है। तो ये आरक्षण की भी है जो व्यवस्था की गई है शारीरिक या मानसिक रूप से विकलांग व्यक्तियों के लिए, ठीक है। और फिर लीगलेशन, ठीक है ना। लीगल एक्ट, कुछ कानूनी सुरक्षा भी दी गई है। कानूनी सुरक्षा मतलब कोई विकलांग व्यक्ति के साथ दुर्व्यवहार करता है या फिर उनके प्रति कोई घृणा करता है या फिर मान लो कोई ऐसा कोई छुआछूत जैसा कुछ करता है, यानी उससे पास में नहीं जाना वगैरह, उससे कुछ भेदभावपूर्ण व्यवहार करता है, तो उसके लिए लीगल एक्ट भी बनाया गया है जिसके अंदर कानूनी रूप से वो है जो अपनी सुरक्षा है जो अपन को खुद है जो अपनी सुरक्षा कर सकता है। जैसे मान लो कोई विकलांग व्यक्ति, उसको किसी ने छेड़ दिया, मान लो किसी के साथ ने उसने धक्का मुक्की कर ली, तो है जो वो कानूनी रूप से संरक्षण है जो प्राप्त कर सकता है। तो उसके लिए लीगल एक्ट भी बने हुए हैं, ठीक है ना। और पॉजिटिव ठीक है ना। और लास्ट है कि लोगों के अंदर पॉजिटिव अप्रोच बनाना, ऐसे विकलांग व्यक्तियों के प्रति पॉजिटिव अप्रोच बनाना, ये भी है जो छठा उपाय हो सकता है विकलांग व्यक्तियों के पुनर्वास के लिए या फिर विकलांग व्यक्तियों की सहायता हेतु या विकलांग व्यक्तियों के मैनेजमेंट के लिए,
ठीक है ना। वैसे तो बीमारी के अलग अलग मैनेजमेंट किए जाता है, लेकिन कोई विकलांग व्यक्ति है, मान लो वो शारीरिक रूप से विकलांग है या फिर मानसिक रूप से विकलांग है, तो विकलांग व्यक्तियों को अपन इन उपायों के द्वारा है जो उनका थोड़ा मैनेजमेंट कर सकते हैं, जिससे उनकी विकलांगता तो ठीक नहीं हो सकती, लेकिन उसके जीवन स्तर में जो सुधार जरूर हो सकता है। ठीक है, तो ये हैंडीकैप टॉपिक यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। नेक्स्ट अपन पढ़ेंगे रिहैबिलिटेशन। ठीक है, आज के लिए इतना ही। थैंक यू।